हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे अच्छी तरह से जानते ही हैं आप लोग। मैं शब्बू अंसारी एंड वेलकम बैक टू पारस एजुकेशन सेंटर। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम मिले थे। ठीक है, कल मैंने लेक्चर शूट किया था। लेक्चर थर्ड था वो मेरा, जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, किस चीज़ के बारे में सिखाया था, कमेंट सेक्शन में बताइए। याद है कि नहीं? कल क्या बताया था मैंने आपको? नहीं यार, डिटरमाइनर्स बताया था मैंने आपको। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। उसमें कोई भी डाउट आपको अगर रहता है, आप फिर से उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। आज जो हम बताने वाले हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जिसको हम मॉडल्स बोलते हैं। ये हमेशा ही कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो दिमाग में हमारे घूमती रहती हैं। हमें काफ़ी सारे डाउट रहते हैं, वो सारे ही डाउट आज आपके बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से, ईजी स्टेप्स के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस लेक्चर के बीच में अगर कोई भी चीज़ ज़रा सी भी मिस हो जाती है तो सारे के सारे मॉडल्स आपके ऐसे की ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, पूरा लेक्चर आपका बेकार हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर आप वॉच कीजिए। इसमें कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर। तो आज हम क्या सीखेंगे? ठीक है, मॉडल्स। मॉडल्स जो है इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट होगा, रूल्स होंगे, ऑल टाइप्स ऑफ मॉडल्स, एग्जांपल्स विद ट्रिक्स। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसके हमें यहाँ पर देखने हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे फिर दोहराना चाहता हूँ, जो हर लेक्चर में मैं कहता हूँ। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्या जाता है, सिर्फ उंगली से वो सब्सक्राइब वाला जो बटन है वही प्रेस करना है। उसमें ना तो आपकी उंगली घिसेगी, ना ही आपकी उंगली में कोई इन्फेक्शन होगा किसी भी तरह का, आपको कोई पेन नहीं होगा उंगली जब सब्सक्राइब वाले बटन पे लगानी है। और अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो वो लाइक वाला जो बटन होता है वो भी दबा दिया करो। ठीक है, कोई दर्द वर्द थोड़ी होता है, कोई पेन नहीं होता है किसी भी तरह का। उसमें हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ताकि बेहतर से बेहतर लेक्चर आपके लिए हम बना सकें। तो ये कर दिया करो, छोटा सा काम होता है और मामूली सा टाइम लगता है, सेकंड लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर द डेफिनिट क्लास 12, ठीक है, मॉडल्स मास्टर क्लास आज हम इसकी देखने वाले हैं। इसके यहाँ पर ये 3 रूल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, अपने जहन में रखने हैं। ठीक है, स्टॉप मेमोराइजिंग रूल्स। यहाँ रूल्स जो हैं उनको रटना आप छोड़ दीजिए। रूल्स रटने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, रूल्स समझने वाली चीज़ होती, रटने वाली चीज़ नहीं होती। कब तक रटोगे आप? ठीक है, तो रटने से ज़्यादा देर तक वो आपके माइंड में बना भी नहीं रहेगा। माइंड क्या है? ठीक है, उसमें कोई कंप्यूटर की फाइल्स तो है नहीं, आपने सेव करके रख दी। अब सर्च करोगे तुरंत आपके सामने आ गई। रटी हुई चीज़ें बहुत जल्दी उड़ जाती हैं माइंड से। ठीक है, डिलीट हो जाती हैं। तो समझने वाली चीज़ है, अगर आपने उसको एक बार समझ लिया, अच्छे से आपके समझ में आ गई, आपके माइंड में बैठ गई, वो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। ठीक है, स्टार्ट मैपिंग इंटेंशंस। स्टार्ट मैपिंग इंटेंशंस, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, 2 चीज़ें वो सेम है, एक ही चीज़ है वो। तो ये याद रखना है आपको। ओके, सो यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल्स। अब यहाँ पर देखिए, एक्शन व्यस इंटेंशंस। व्हाट आर मॉडल्स? मॉडल्स होते क्या हैं? मॉडल्स के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे एक इंजन होता है और एक ड्राइवर होता है। ठीक है, गाड़ी होती है, गाड़ी में इंजन लगा हुआ होता है। वो इंजन अपने आप नहीं चल सकता, उसको स्टार्ट कर दोगे तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। ठीक है, तो मैन वर्ब्स शो व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, जो मेन वर्ब हैं वो इंजन की तरह काम करती हैं। क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है, क्या काम हो रहा है। जैसे रन, ईट, स्टडी, दे आर द फिजिकल एक्शंस, जिनको हमने यहाँ पर इंजन कहा है। ठीक है, ये फिजिकल एक्शंस हो गए। तो ये जो मेन वर्ब्स हैं ये तो इंजन की तरह हो गई। अब इनको जो चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, वो ड्राइवर क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ड्राइवर हम किसको यहाँ पर मान लेते हैं? मॉडल्स को। मॉडल्स शो द मूड और एटीट्यूड बिहाइंड द एक्शन। जो एक्शन किया जा रहा है, ठीक है, मतलब जो वर्ब है, जो काम किया जा रहा है, उसके पीछे मूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, वो चीज़ें दिखाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दे एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन। ये चीज़ें एक्सप्रेस करती हैं। मॉडल्स क्या क्या एक्सप्रेस करती हैं? एबिलिटी एक्सप्रेस करती हैं, परमिशन
हमें बताती हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज़ें हमें मॉडल्स से पता लगती हैं अगर हम मॉडल का यूज़ करते हैं। अगर मॉडल्स का हम यूज़ ना करें तो हम सिर्फ वर्ब का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो वर्ब के यूज़ करने से हमें ये पता नहीं लगेगा कि इस सेंटेंस में क्या चीज़ है दी हुई, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, परमिशन है, ऑब्लिगेशन है, क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है बंदा। तो मॉडल्स हमें ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो यही सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम समझने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए लेक्चर के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, द गोल्डन फॉर्मूला, इसका सबसे आसान जो फॉर्मूला है वो अपने दिमाग में गांठ बांध करके लटका लेना है, ठीक है, ताकि ये इधर उधर ना भागे, ठीक है, गांठ बांध लेना है इस गोल्डन फॉर्मूले की। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, आई मीन जो वर्कर है, जो काम करने वाला बंदा है, सबसे पहले हम उसको रखेंगे एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में मॉडल, मॉडल कई सारी मॉडल होती हैं, वो अभी हम बताएंगे, एक एक करके सारी मॉडल बताएंगे। सबसे पहले जो वर्कर है, मेन सब्जेक्ट है, वो आ जाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे मॉडल आ जाएगी, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे जो बेस वर्ब है फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगी। जो क्रिया है, जो वर्ब है, मेन वर्ब होती है, ठीक है, जो काम किया जा रहा है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सब क्या है, बेस वर्ब है। तो ये कौन सी फॉर्म के साथ में आ जाएंगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला बंदा है, जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं कि ये बंदा ये काम कर रहा है, तो वो बंदा जो वर्कर है, काम करने वाला, सबसे पहले नंबर पे वो, दूसरे नंबर पे मॉडल, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब, ठीक है, जो एक्शन किया जा रहा है। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। 3 वर्ड का सीक्वेंस है, सब्जेक्ट, मॉडल और वर्ब। ये सीक्वेंस आपको अपने माइंड में बना करके रखने हैं, ये सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉडल यहाँ पर सेकंड नंबर पे है तो मॉडल आपने थर्ड नंबर पे कर दिया, सेकंड नंबर पे आपने वर्ब को रख दिया, तो वो सीक्वेंस बिगड़ गया। सीक्वेंस बिगड़ गया यानी पूरे सेंटेंस का मीनिंग बिगड़ गया, सत्यानाश हो गया पूरे सेंटेंस का। तो ऐसा नहीं करना है, सीक्वेंस आपको अपने जहन में बना करके रखना है, ओके। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल है शी मस्ट स्टडी टुडे। यहाँ पर शी क्या है, ये वर्कर हो गया, ठीक है, काम करने वाला बंदा, ठीक है, वो क्या करती है, पढ़ाई कर रही है, स्टडी, स्टडी क्या हो गई यहाँ पर, बेस वर्ब हो गई। मस्ट यहाँ पर क्या हो गया, मॉडल हो गया, ठीक है। उसको आज पढ़ाई करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। शी मस्ट स्टडी टुडे, टुडे इज एक्स्ट्रा वर्ड, ये एक्स्ट्रा वर्ड हो गया यहाँ पर, ये हम आगे समझेंगे इस चीज़ को। तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर मॉडल आ गया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बेस वर्ब आ गई। वर्ब में कौन सी फॉर्म है यहाँ पर रखी हुई, फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। आगे चलें आगे। अगर यहाँ पर आपको आसान लग रहा है, साफ साफ आपके समझ में आ रहा है, तो कमेंट में आप बताइए आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। क्या इससे पहले आपने इसी तरीके से ये चीज़ें सीखी थी? अभी बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस लेक्चर में। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हम आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आज इतना सा, इतू सा भी डाउट आपके माइंड में रहने वाला नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही शानदार चैनल आपके लिए हमने डिज़ाइन किया है और बहुत ही बेहतरीन। अरे सर, क्या हाल चाल है? तो बच्चों बड़ी मुश्किल से हम सबू सर को फिर से लेकर आए हैं। हाँ। और तुम्हें पता है यहाँ पे को फाउंडर है ये, लेकिन बस एक ही कमी है कि बहुत दिनों बाद ये लेक्चर देने के लिए आए हैं और इनके लेक्चर बेस्ट लेक्चर आने वाले हैं। तुम्हारे 12th क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चौदहवीं का जो चांद होता है ना, ये वो चौधरी यानी ईद का चांद सर, ईद हाँ। का चांद, ये ईद का चांद हो रहे हैं, बड़े नहीं, दिनों बाद दिखाई दे ईद रहे का हैं चांद ना? जो है वो साल में एक बार आता है। हाँ। लेकिन चौदहवीं का चांद वो आ जाता है, कई बार आ जाता है। नहीं वो बात सही है सर, साल में एक बात है, लेकिन तुम्हें एक चीज तो सोचनी पड़ेगी, बच्चों के बारे में तो सोचना पड़ेगा। अरे ठीक है? बच्चों के बारे में लगे हाँ। पड़े हैं, मेहनत करेंगे, बच्चों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सिखाने वाले हैं। इनके जितने मजा आएगा, इन चैप्टर हैं, सबको मजा आएगा। पूछ देखो लो। बेटे तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, लिटरेचर के हो चाहे ग्रामर के, सब सर कराएंगे, एक भी लेक्चर नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे पास क्या है, वायरस एजुकेशन सेंटर को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और सर के लेक्चर देखते रहो। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बता दो कोई भी परेशानी हो तो। इन बच्चों से ये तो पूछ लो, मैं जो सिखाता हूँ चीजें इनके समझ में भी आती हैं? हाँ भाई देखो बच्चों, कमेंट सेक्शन में तुम्हें अच्छा लगता है बताना इनको? पड़ेगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो सर ये प्रॉब्लम हो रही है और हम उस चीज पर काम करेंगे। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ऐसे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सर को कम से कम मान के चलो 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत टैलेंटेड सर, लगते नहीं इनकी उम्र से, इनके शेप से कि हाँ ये इतने टैलेंटेड और कहते हैं इस एज के होंगे, ठीक है। और मल्टी टैलेंटेड पर्सन है तो बहुत ही गजब पढ़ाएंगे, ठीक। किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना तुम लोग। कल लेक्चर में अटेंड करूंगा, तो हाँ। ये
शेप क्लीन करके आनी है मुझे। नहीं नहीं नहीं, सेव अच्छी लग रही है थोड़ा सर, कोई मसला नहीं स्मार्ट है। लगूंगा थोड़ा और स्मार्ट लग रहे अच्छा। हो, अब भी स्मार्ट लग रहे हो सर, अब भी स्मार्ट लग रहे हो। ठीक है स्मार्ट। बच्चों, तो तुम लोग पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने वाला है आपका, ठीक है। मॉडल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, सो यहाँ पर आपने गोल्डन फॉर्मूला तो इसका समझ लिया। ओके, अब हम इसके कुछ वार्निंग्स हैं वो देख लेते हैं, जो बेसिक मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर देते हैं। वो बेसिक मिस्टेक्स भी आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो मिस्टेक्स आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। वार्निंग नंबर 1, ठीक है, नो प्लूरल्स। मॉडल्स का कोई भी प्लूरल नहीं होता है, मॉडल में एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कैन, कैन होता है, ठीक है, कैन इज अ मॉडल, तो कैंस हम नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे ही कैंस प्ले, ठीक है, कैंस ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हमें नहीं बनाना है मॉडल का, ठीक है। उसके बाद में वार्निंग नंबर 2, वार्निंग नंबर 2 में क्या है, नेवर पुट टू आफ्टर अ प्योर मॉडल एक्सेप्ट ऑट और यूज। ये यूज्ड और ऑट के अलावा किसी भी मॉडल के साथ में हम टू नहीं रखने वाले हैं। अगर मॉडल के साथ में अगर टू रखेंगे हम, जैसे कैन है, ही कैन टू प्ले कर दें तो गलत हो जाएगा, ही मस्ट टू प्ले, ही शुड टू प्ले, ठीक है। ये सारे मॉडल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनके बाद में हमें टू नहीं रखना है, सिर्फ ऑट या यूज्ड के बाद में हमें टू लगाना है। इनका यूज़ कहाँ करते हैं वो भी हम आगे लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। वार्निंग नंबर 3 क्या है, नेवर स्टैक टू मॉडल्स टुगेदर। दो मॉडल को एक साथ हम नहीं रखेंगे किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। दो मॉडल एक साथ नहीं आ सकती, जैसे कैन भी आ गया साथ में, मस्ट भी आ गया, या शुड के साथ में कैन लगा दिया, ठीक है, या वुड के साथ में मे लगा दिया, तो दो मॉडल एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकती। वो अगर आप ऐसा करते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कॉमन वार्निंग थी हमारी, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। प्लूरल नहीं करना है, ठीक है, और मॉडल के बाद में टू नहीं लगाना है, और मॉडल दो नहीं करनी है, जैसे विल और कैन साथ में कर दिया, ठीक है। इसके बाद में बी लगा सकते हो, शुड के बाद में बी लगा सकते हो, लेकिन मॉडल डबल नहीं करनी है आपको साथ में। ओके, क्लियर, यहाँ पर वार्निंग आपको समझ में आ गई, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ओके, तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए द मॉडल यूनिवर्स मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं 4 पार्ट्स में यहाँ पर मॉडल को कैटेगराइज कर लिया गया है, ठीक है। 4 पार्ट्स ऑफ मॉडल। सबसे पहले ग्रुप 1 हम इसका देखेंगे, द पावर प्लेयर्स, एबिलिटी और कैपेसिटी, ठीक है। कैन और कुड, कैन और कुड का हम जो यूज़ करेंगे एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए करेंगे। एबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बॉडी देख रहे हो, ठीक है। यहाँ इसी से समझ में आ रहा है कोई काम करने की आपके अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है, काबिलियत है या ताकत है किसी भी काम को करने की, तो उनके लिए हम कौन से मॉडल यूज़ करेंगे, कैन और कुड, ठीक है। वाई, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ, आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ है किसी काम को करने की, या मेंटल स्ट्रेंथ है आपको किसी काम को करने की, तो उसके लिए आपको कौन सी मॉडल यूज़ करनी है, कैन और कुड, यानी मैं कर सकता हूँ ये काम, ठीक है। ये प्रेजेंट की कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश, ठीक है। प्रेजेंट की कैपेसिटी हो गई। अगर पास्ट की मैं कैपेसिटी या एबिलिटी की बात करूँ तो उसके लिए मैं कुड यूज़ करूँगा, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था, ठीक है, आई कुड टीच इंग्लिश, मैं 10 साल पहले इंग्लिश पढ़ा सकता, आई कुड टीच इंग्लिश 10 years ago, ठीक है। पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए हम कुड यूज़ करेंगे, और प्रेजेंट की कैपेसिटी या एबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैन। ओके, ग्रुप 1 आपका क्लियर हो गया। ओके, कोई भी अगर डाउट इसमें है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम आपको अलग तरीके से जो है एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 में हमने यहाँ पर क्या रखा है, पॉसिबिलिटी और परमिशन। पॉसिबिलिटी संभावना है कोई काम होने की कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। या परमिशन की हम बात कर रहे हैं, क्या हम ऐसा कर लें, ठीक है, परमिशन मांग रहे हैं किसी से, तो संभावना की हम बात करें, पॉसिबिलिटी की या परमिशन की, तो उनके लिए हम यहाँ पर 2 मॉडल हैं दिए हुए, मे और माइट, इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे पॉसिबिलिटी की बात मैं करूँ, जैसे मैं बोलूँ सपोज हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, तो यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज़ करूँगा, मे, इट मे रेन टुडे, ठीक है, हो सकता है। पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, संभावना बता रहा हूँ, क्लियर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि आज बारिश होगी, वो एक अलग चीज़ हो गई। अगर मैं संभावना के तौर पर बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं,
तो वहाँ क्या यूज़ करूँगा मैं मे, ठीक है। माइट भी यहाँ पर यूज़ करेंगे, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कोई काम होने की, तो वहाँ पर मैं माइट यूज़ करूँगा। जैसे मैं बोलूँ कि मुश्किल ही है कि आज बारिश हो, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं माइट का यूज़ करूँगा, इट माइट रेन टुडे, ठीक है। सो यहाँ पर माइट का यूज़ करूँगा। अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं अपने आप को रखूँ कि मैं कल हो सकता है लेक्चर लूँ, ठीक है, हो सकता है कल मैं लेक्चर अटेंड करूँ, आई मे अटेंड द लेक्चर टुमारो, तो यहाँ पर मैं मे का यूज़ करूँगा। अगर मैं बहुत ही कम पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाऊँ तो माइट का यूज़ करूँगा, जैसे कि कल मुश्किल ही है कि मैं लेक्चर अटेंड करूँ, आई माइट अटेंड द लेक्चर टुमारो। ओके, क्लियर। तो यहाँ ग्रुप 2 आपके क्लियर हो चुका है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। उसके बाद में हम बात करेंगे ग्रुप 3 की, द कमांडर्स, ठीक है, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ऑब्लिगेशन और एडवाइस को समझने के लिए। यहाँ पर 3 मॉडल हैं दिए हुए, शुड, मस्ट और ऑट टू, ठीक है, इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, शुड, मस्ट, ऑट टू। यहाँ जर्नल एडवाइस हम किसी को दे रहे हैं तो वहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे, जैसे आपको रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी डेली। मॉडल कैसे यूज़ करते हैं, गोल्डन फार्मूला आपको मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद में मॉडल रखेंगे, फिर जो मेन वर्ब है वो आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ में। जैसे मैं आपको एडवाइस दूँ कि आपको जो है रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं किसको रखूँगा, यू, ठीक है, यू आ गया सबसे पहले। उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या आएगा, मॉडल। यहाँ पर एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ऑब्लिगेशन दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा मैं, शुड, यू शुड। फिर उसके बाद में वर्ब आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ में। वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ाई करना, ठीक है, यू शुड स्टडी, ठीक है, रोजाना, रोजाना क्या होता है, डेली, ठीक है, यू शुड स्टडी डेली। तो ये शुड का यूज़ हो गया। मस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन अगर हम किसी को दे रहे हैं, जहां अगर बंदा हम जैसा बोल रहे हैं कि ये काम तुम्हें करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, तो उससे बंदे की सेफ्टी होती है, ठीक है, सेफ होता है वो बंदा, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो गई। और वहाँ पर हमें जो यूज़ करना है वो मस्ट यूज़ करना है। जैसे मैं आपको बोलूँ सपोज कि तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है, हेलमेट पहनना चाहिए ड्राइविंग के टाइम पर, यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग, ठीक है, तो वाइल राइडिंग बाइक। तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दे रहे हैं। अगर हेलमेट नहीं यूज़ करते हो आप ड्राइविंग के टाइम पे, राइडिंग बाइक आप चला रहे हो, हेलमेट नहीं पहने हुए हो, तो उसमें नुकसान हो सकता है आपका, ठीक है, अनसेफ हो आप, तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दे रहे हैं हम यहाँ पर, और उसके लिए फ़ाइन भी पड़ सकता है, ठीक है, चालान कट जाते हैं, जगह जगह आपको पुलिस वाले खड़े हुए मिल जाएंगे, तो वो 500 1000 का चालान आपका काट देते हैं, तो फाइन भी पड़ जाता है। तो ये स्ट्रिक्टली हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि ये काम करो, ऐसा करना ही चाहिए तुम्हें, नहीं करोगे नुकसान हो जाएगा, ठीक है, फाइन वाइन भरना पड़ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए हमें क्या यूज़ करना है, मस्ट यूज़ करना है। उसके बाद में आती है मोरल एडवाइस, मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है, और टू यूज़ करते हैं उसके लिए। मतलब जैसा मोरल ऑब्लिगेशन क्या हो गया यहाँ पर, किसी को हम बोल रहे हैं कि ऐसा काम करो, अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ठीक है, गुनाह होगा अगर ये काम आप नहीं करोगे तो वो मोरल ऑब्लिगेशन हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, नहीं करते तो वो गलत बात है, ठीक है, पाप लगेगा, आपको गुनाह कर रहे हो आप अगर अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हो, इज्जत नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, तो आप जो है पाप कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, सिन हो गया। तो यहाँ पर मैं कौन से वाले मॉडल का यूज़ करूँगा, और टू, ठीक है। तो यहाँ कैसे बोलूँगा मैं, आपको अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑट टू आई, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये जनरल एडवाइस हो गई। यहाँ पर शुड का यूज़ हम नहीं करेंगे, अगर तुम रिस्पेक्ट करो, ठीक है, शुड का मतलब होता है अगर ऐसा नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो तो अच्छा है, ठीक है। मस्ट का मतलब होता है, मस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऑब्लिगेशन हो गई कि आपको ये काम करना चाहिए, अगर नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे, ठीक है। और मॉरल ऑब्लिगेशन जो हो गई उसका मतलब होता है कि अगर ये काम आप नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ठीक है, गुनाह होगा। तो अगर जनरल एडवाइस दे रहे हैं तो शुड, ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं, स्ट्रिक्टली हम किसी से कुछ करने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करते तो फाइन लगेगा, तो उसके लिए फिर मस्ट यूज़ करेंगे हम, ओके। और मोरल ऑब्लिगेशन अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए फिर हम किसका यूज़ करेंगे, और टू का, ओके, क्लियर हो गया थर्ड ग्रुप। उसके बाद में हम देखते हैं ग्रुप 4। ग्रुप 4 में हमने किसको रखा है, द टाइम ट्रैवलर्स, ठीक है, फ्यूचर एंड हैबिट। फ्यूचर और हैबिट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम विल, शैल और वुड का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। फ्यूचर की हम बात करें, जैसे मैं कल मार्केट जाऊँगा, ये फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ अपनी, ठीक है, फ्यूचर में मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम विल और शैल और वुड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर प्रोमिसेस होती हैं, और पास्ट रूटीन की हम बात करते हैं, मैं ऐसा काम करता था, मैं ये करता था, वो करता था, ठीक है। हैबिट की हम बात कर रहे हैं,
तो वहाँ पर हम ये 3 मॉडल्स का यूज़ करेंगे। अभी हम और डिटेल में इनको समझने वाले हैं। ये जो अभी मैं समझा रहा हूँ ये आपको पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, अभी हम और चीज़ें इसकी देखेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये 1 बाय 1 इन चीज़ों को समझने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए द आउटलायर्स, सेमी मॉडल्स, ये 3 मॉडल्स पर भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। डोंट फॉरगेट दीज स्पेशल केसेस, ये जो 3 केस दे रखे हैं इनको आपको अपने दिमाग से नहीं निकालना है। यहाँ क्या है, नीड, डेयर और यूज टू, ये 3 जो हैं ये भी मॉडल हैं, ये बिल्कुल अलग रखे हैं साइड में ताकि आपकी नज़र अलग से इन पर पड़े। ठीक है, नीड क्या होता है, ज़रूरत होना। डेयर क्या होता है, हिम्मत होना कोई काम करने की, जैसे बोलते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, मेरी हिम्मत है तुमसे लड़ने की, आई डेयर टू फाइट विद यू। ठीक है, ये अलग तरीके के मॉडल्स होते हैं, इनका यूज़ भी कैसे करना है वो हम आगे अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझने वाले हैं। बाकी ये जो 4 ग्रुप मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू द 4 ग्रुप्स। ठीक है, इनमें अगर कोई भी आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, इफ़ यू हैव अ सिंगल डाउट यू कैन कमेंट। ठीक है, कमेंट कर सकते हो आप, उसमें पूछ सकते हो, आपका वो डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। द पॉसिबिलिटी एंड परमिशन मेटर। ठीक है, पॉसिबिलिटी जो अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए ये सुई आपको नज़र आ रही है। ठीक है, में, सुई के नीचे ठीक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, में, और ऊपर सुई कहाँ पर टिकी है, 50% पर, यहाँ पर 20% है, यहाँ पर 90% है ये। ठीक है, पॉसिबिलिटी की जोन यहाँ पर दिखाई जा रही है। ओके, सो यहाँ देखिए अगर सुई आपकी पॉसिबिलिटी की 20% पर है, ठीक है, 20% आपको पॉसिबिलिटी है कि कोई काम हो जाएगा, हो सकता है ऐसा हो जाए, मुश्किल ही है, तो 20% हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, माइट। ठीक है, वीक, बहुत ही ज़्यादा वीक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ हम माइट का यूज़ करेंगे। इट माइट रेन टुडे। ठीक है, मुश्किल ही है कि बारिश हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं बादल नज़र आ रहा है, बाकी मौसम साफ़ है, तो लगता नहीं कि बारिश होगी, कोई खास एविडेंस है नहीं ऐसा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, तो यहाँ पर कौन से मॉडल को हमने यूज़ किया है, माइट को। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 50% अगर पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऐसा हो जाए। ठीक है, काफ़ी हद तक तो बादल हैं आसमान में और थोड़ा बहुत मौसम साफ़ है, तो हो सकता है कि बादल और आ जाएँ और बारिश हो जाए, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, 50% चांस हैं ऐसा होने के, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करने वाले हैं, मे का। ठीक है, इट में रेन, हो सकता है बारिश हो जाए, मुश्किल ही है कि बारिश हो जाए, इट माइट रेन। ठीक है, वीक पॉसिबिलिटी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर मे का हमने यूज़ कर दिया। और लॉजिकली अगर हम कुछ पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है, एविडेंस के थ्रू, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट बी। ठीक है, द लाइट्स आर ऑफ, बिजली जो है पूरी तरह से बंद है, लाइट पूरी तरह से बंद है, दे मस्ट बी asleep, वो सोए हुए होंगे। ठीक है, सो गए होंगे वो। तो यहाँ पर हम एविडेंस देख रहे हैं कि घर है, रात का वक्त है, लाइट जो है पूरे घर की बंद है, ठीक है, ऑफ है, तो हो सकता है कि पूरा घर जो है वो सोया हुआ है, सो गए हों सारे। अगर लाइट जल रही होती तो यहाँ पर हम मान लेते, ये पॉसिबिलिटी होती हमारे मन में कि हो सकता है कोई ना कोई जाग रहा हो, लेकिन लाइट पूरे घर की ऑफ है, तो यहाँ पर एविडेंस के थ्रू हम ऐसा बोल रहे हैं कि हो सकता है सारे लोग सो रहे हों, तो दे मस्ट बी एस्लीप, यहाँ पर मस्ट बी का हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, प्रो टिप यहाँ पर देखिए, यूज़ में फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल, सेव कैन फॉर योर फ्रेंड्स। यहाँ पर कैन को जो है सेव करना है अपने फ्रेंड के लिए, और मे यूज़ करना है अपने टीचर्स के लिए। ठीक है, मतलब कैन जो है अपने फ्रेंडली यूज़ करना है, और मे अपने टीचर्स के साथ में यूज़ करना है। ठीक है, कैसे यूज़ करना है, ये मे का यूज़, जैसे परमिशन हम लेते हैं, परमिशन के लिए भी मे का यूज़ करते हैं। जैसे परमिशन आप मांग रहे हो क्लास में एंट्री करने के लिए, मे आई कम इन, ठीक है, वहाँ पर कैन आई कम इन भी बोलते हैं। ओके, तो ये परमिशन के लिए हम दोनों मॉडल यूज़ करते हैं। तो अगर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ठीक है, या ऑफिस वगैरह में हो, तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, परमिशन मांगने के लिए मे। ठीक है, और वैसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, तो वहाँ पर कैन का यूज़ आप कर सकते हो, मे का यूज़ करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है प्रोफेशनली आपको यूज़ करना है मे। ओके, सो ये टाइम जोन आपके समझ में आ गई, पॉसिबिलिटी की बात आपकी समझ में आ गई। आगे देखते हैं इसको, द टाइमलाइन ऑफ एबिलिटी। यहाँ पर एबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं। इससे पहले हमने ग्रुप में समझा था थोड़ा सा, अब थोड़ा और डिटेल में हम समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे हम, कुड।
ठीक है, कोई काम कर सकते थे आप, पहले कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए कौन सा मॉडल है आपके पास में, कुड। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ सपोज के मैं पहले सपोज साइकिल चला लेता था, ठीक है, साइकिल चला लेता था मैं पहले, आई कुड राइड साइकिल। मैं बाइक चला लेता था, आई कुड राइड बाइक। मैं यहाँ पर मैंने बोल रखा है मैं 10 किलोमीटर दौड़ लेता था, आई कुड रन 10 किलोमीटर्स। ठीक है, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। ठीक है, जवान तो अभी भी हूँ मैं, मगर ये एक एग्जांपल लिखा है मैंने, ठीक है, समझने के लिए आपके। तो पास्ट की अगर कोई एबिलिटी है, आप बता रहे हो कि ऐसा हो जाता था पहले, पहले मैं ऐसा कर पाता था, कर लेता था, तो वहाँ पर आपको कुड यूज़ करना है। और अगर प्रेजेंट में कोई एबिलिटी आपके पास में है, कैपेसिटी है, आप कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, कैन यूज़ करना है। ठीक है, आपके पास कौन सा मॉडल होगा उस टाइम, कैन। जैसे आई कैन सॉल्व दिस इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, आई हैव द पावर राइट नाउ, अभी मेरे पास पावर है इतनी, मैं इस इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन टीच इंग्लिश राइट नाउ, मैं अभी इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ। तो ये एबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी करंट में मेरे पास में ये एबिलिटी है, मेरे माइंड में स्ट्रेंथ है इतनी। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें हमने देखी, मॉडल्स कैन और कुड। ये पॉसिबिलिटी की एबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, पास्ट की एबिलिटी कुड, प्रेजेंट की एबिलिटी कैन। क्लियर हो गया ये एबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, दो मॉडल हैं यहाँ पर, कुड और कैन। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पर, पोलाइट रिक्वेस्ट है, मूव कुड टू द प्रेजेंट टेंस व्हेन आस्किंग फॉर अ ह्यूज फेवर पोलाइटली, कुड यू प्लीज हेल्प मी, सॉफ्टर देन कैन। ठीक है, जब किसी से हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पर कैन की जगह हम कुड यूज़ करेंगे, थोड़ा ज़्यादा पोलाइट हो गया। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सभ्य भाषा में हम बोले होता है। ठीक है, बहुत ही प्यार भरे अंदाज में हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, लहजे का फ़र्क है, लहजा यहाँ पर कुड के साथ में थोड़ा सा नॉर्मल आ जाता है, पोलाइट आ जाता है, थोड़ा प्यार से आ जाता है, और कैन के साथ में बिल्कुल फ्रेंडली होता है, फ्रेंकली। हम किसी फ्रेंड के साथ भी मेरी हेल्प करते हैं यार, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। और हम ऑफिशियली किसी से कह रहे हैं, ठीक है, किसी प्रोफेशनल बंदे से हम कह रहे हैं, तो वहाँ पर कैन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, या कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। तो ये कुड और कैन इस तरह रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या यूज़ है इसका, जो मेन यूज़ है वो एबिलिटी का है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द ऑब्लिगेशन लैडर। ठीक है, ऑब्लिगेशन की हमने बात की थी, शुड, मस्ट, ऑट टू। ठीक है, शुड जो हो गया वो तो जनरल एडवाइस के लिए हो गया कि आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, शुड ये क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ क्या रहे हैं वैसे, मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, शुड, ऑट टू और मस्ट, ये मॉडल्स ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं ये तीन मॉडल। तो शुड, अभी मैंने बताया आपको जनरल एडवाइस अगर हम किसी को दे रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है, आपको आज मार्केट जाना चाहिए, यू शुड गो टू मार्केट, आपको कुछ सब्जियां खरीदनी चाहिए आज, यू शुड परचेज सम वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये जनरल एडवाइस हो गई, यहाँ पर शुड यूज़ करेंगे। और मोरल ड्यूटी, अगर हम किसी को बता रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, आपकी मोरल ड्यूटी है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको पाप लगेगा, आप गुनाह कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा यहाँ पर मॉडल यूज़ करेंगे, ऑट टू। ठीक है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो वो गलत बात है। ठीक है, वो मॉरल ड्यूटी हम नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम बेइज्जती कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं अपने से बड़ों की, तो वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। ठीक है, वो मॉरलिटी की बात हो गई। अब उसके बाद में हम बात करें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की, कंपल्सन बता रहे हैं, मजबूरी बता रहे हैं, तुम्हें ऐसा करना है। ठीक है, करना ही चाहिए ऐसा, ये मजबूरी, अगर नहीं करोगे तो फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, आपको सीट बेल्ट पहननी पड़ेगी वाइल ड्राइविंग अ कार अगर आप चला रहे हो आपको सीट बेल्ट पहननी चाहिए। अगर नहीं पहनोगे तो हाईवे पर जो कैमरास लगे हुए हैं वो आपकी इमेज को कैप्चर करेंगे और आपका चालान कट जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, मैसेज आ गया आपके अकाउंट में, तो वो नुकसान हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बता रहे हैं, कंपल्सन है आपकी सीट बेल्ट पहनना, नहीं पहनोगे तो नुकसान उठाओगे।
ठीक है। तो ऑब्लिगेशन लेटर आपके समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? शुड कहाँ यूज़ करेंगे? जनरल एडवाइस हम दे रहे हैं कि भाई ये काम करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, नहीं करोगे तो मत करो, घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और टू करना चाहिए, ये मोरल ड्यूटी है आपकी, ठीक है। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू ऑट टू प्रे टू गॉड, ठीक है, करना है आपको गॉड की प्रे। मस्ट कहाँ यूज़ करेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन अगर आप किसी को बता रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, उसके बाद हम देखते हैं द फ्यूचर एंड द पोलाइट, विल, शैल, वुड। ये हमने समझा था उधर ग्रुप में, अभी यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं विल, ठीक है, डिटर्मिनेशन, फ्यूचर। फ्यूचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसका यूज़ करेंगे? हम विल का यूज़ करेंगे। यूज फॉर प्रॉमिस, ठीक है, प्रोमिसेस, थ्रेट्स एंड डेफिनेट फ्यूचर एक्शन। कोई चीज़ हम क्लियर कट में बोल रहे हैं कि मैं ऐसा काम करूँगा, ठीक है, डेफिनेटली मैं ऐसा काम करूँगा, आई विल डू दिस वर्क डेफिनेटली टुमारो, ठीक है। तो वहाँ पर मैं विल का यूज़ करूँगा। ओके, आई विल टॉप द बोर्ड एग्जाम्स, मैं बोर्ड एग्जाम्स को टॉप करूँगा, ठीक है। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊँगा, 100% श्योरिटी, आंधी आए या तूफान आए मैं ये काम करूँगा। फ्यूचर के काम के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर में मुझे ये एक्शन करना ही है, तो वहाँ पर हमने विल यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी मॉडल रह गई शैल, ये ट्रेडिशनलिस्ट है, मोस्टली यूज विद आई वी इन मॉडर्न इंग्लिश फॉर सजेशन और ऑफर्स, ठीक है। सजेशन या ऑफर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे शैल वी गो टू वॉच मूवी, मूवी देखने चलेंगे क्या, किसी को ऑफर दे रहे हैं हम कुछ करने के लिए, तो वहाँ पर हम शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। या सजेशन देने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये शैल का कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं है। उसके बाद में जो वुड आ गया, वुड का यूज़ है यहाँ पर द मल्टीटास्कर, ठीक है, यूज फॉर पास्ट हैबिट्स और हाईली पोलाइट ऑफर्स। जो पास्ट की हैबिट्स को अगर हम बता रहे हैं तो उसके लिए हम वुड का यूज़ करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली ऑफ़र कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, किसी बंदे को, तो उसमें भी हम वुड का यूज़ करेंगे। जैसे किसी से हम चाय का पूछते हैं, क्या आप चाय लेंगे, ठीक है, चाय पियेंगे क्या, तो वो पोलाइटली हम ऑफ़र कर रहे हैं किसी बंदे को, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। विल यूज़ करते हैं, विल यू प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी, वो पोलाइट नहीं हुआ, ठीक है। नॉर्मली हमने अपने फ्रेंड को भी बोल दिया, ऐसे ही बोल देंगे, फ्रेंड को भी हम बोल सकते हैं विल के साथ में, विल यू प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी, चाय पियोगे। लेकिन अगर हम पोलाइटली, ठीक है, पूरी हॉस्पिटैलिटी दिखाते हुए बोल रहे हैं किसी बंदे को, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, या वुड यू लाइक सम वाटर, ठीक है, पानी पियोगे। तो इस तरीके से हम वुड का यूज़ करेंगे। पोलाइटली किसी चीज़ को ऑफ़र कर रहे हैं, या पास्ट की कोई हैबिट हम बता रहे हैं, आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी संडे, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता था हर संडे को, ठीक है। तो ये हैबिट हो गई, मैं हर संडे को घूमने जाता था, आई वुड गो फॉर अ वॉक ऑन एवरी संडे। तो ये हैबिट बता रहा हूँ मैं पास्ट की, तो हैबिट के लिए और पोलाइटली किसी को कुछ हम ऑफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे। तो ये फ्यूचर पूरा आपके समझ में आ गया, ठीक है। विल, शैल, वुड, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर डाउट आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। रिपीट करेंगे इस लेक्चर को अगर आपको कोई भी डाउट इसमें रहता है, और अगर ये आपके समझ में आया है तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर देना, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जो 3 हमारी मॉडल रह गई उनको देख लेते हैं, जो मैंने अलग लिखी थी बिल्कुल साइड में, ठीक है। नीड, नेसेसिटी की हम बात करते हैं। एज मॉडल, नेगेटिव क्वेश्चंस, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यू नीड नॉट वरी। ओके, एज मेन वर्ब, आई नीड अ पेन, ठीक है, मुझे एक पेन की ज़रूरत है, एज अ वर्ब हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर ये एज अ मॉडल, यू नीड नॉट वरी, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये मॉडल के रूप में यूज़ करेंगे, और वर्ब के रूप में अगर यूज़ करना है हमें एज अ वर्ब तो इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले वर्कर आ गया, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको यूज़ करेंगे, और फ्यूचर में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, टाइम वर्ड लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है।
तो वो जैसे टाइम वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी वैसा टाइम वर्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ इस कंडीशन की बात करें, मॉडल में अगर हमें यूज़ करना हो तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ये एग्जांपल जो है ध्यान में रखना, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप जो भी है, ठीक है, बाद में ये आपको मिलते नहीं हैं ढूंढने से। उसके बाद में देखिए डेयर, डेयर क्या होता है, कॉरेज, ठीक है। यहाँ ये भी दो तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। मॉडल के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं हम, वर्ब के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज अ मॉडल नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए हम यूज़ करते हैं। हाउ डेयर यू स्पीक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। हाउ डेयर यू कम हियर, ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए हम यूज़ कर लिए यहाँ पर डेयर का, ठीक है। डेयर क्या होता है, कॉरेज, हिम्मत, हिम्मत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वर्ब के तौर पे हम इसको यूज़ करें तो कैसे यूज़ करेंगे, ही डेयर्स टू फाइट, उसके अंदर हिम्मत है लड़ने की, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ करेंगे इसको भी हम, ठीक है। मुझ में हिम्मत है लड़ने की, आई डेयर टू फाइट, ठीक है। ये थर्ड पर्सन है तो इसके साथ में एस लगा दिया यहाँ पर। मैं अपनी बात करूँ, मुझ में हिम्मत है, आई डेयर टू फाइट, मुझ में हिम्मत है लड़ने की, ठीक है। कॉरेज है, आई एम कॉरेजियस। उसके बाद में जो तीसरे नंबर पे आया है यूज टू, ठीक है। डिसकंटिन्यूड हैबिट, जो हैबिट आपने डिसकंटिन्यूड कर दी, मतलब जो आदतें आप छोड़ चुके हो, पहले किया करते थे अब नहीं करते, ठीक है। गोन आर द डेज व्हेन यू यूज्ड टू डू सम थिंग्स, अब वो दिन चले गए जब तुम कुछ काम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, वो आदतें आप ख़त्म कर चुके हो, ठीक है। आप सिगरेट पीते थे अब छोड़ चुके हो, शराब पीते थे अब छोड़ चुके हो, ठीक है। घूमने जाते थे, टाइम बर्बाद करते थे, अब छोड़ चुके हो, अब वक्त बर्बाद नहीं किया करते। तो वो आदतें जो आप छोड़ चुके हो पहले, उनको अगर आप बताओगे कि मैं ऐसा किया करता था, ठीक है, वो हैबिट बता रहे हो, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, यूज्ड टू का, ठीक है। द ओनली मॉडल विद टू बिल्ट इन, यहाँ यूज्ड के बाद में आप किसको यूज़ करोगे, टू का यूज़ करोगे। बाकी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था मॉडल के साथ में आपको टू यूज़ नहीं करना है, लेकिन ये कुछ मॉडल थी जिनके साथ में मैंने टू का यूज़ बताया था, ठीक है। यहाँ पर आप करेंगे। इसके अलावा ना तो आप विल के साथ में टू का यूज़ करेंगे, ना कैन के साथ में, ना कुड के साथ में, ना वुड के साथ में, ठीक है, ना मस्ट के साथ में आप टू का यूज़ करेंगे। एक और बताई थी इससे पहले, मोरल ड्यूटी बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑट का, ठीक है। ऑट के साथ में भी हम टू का यूज़ करेंगे, ऑट टू बोलेंगे वहाँ पर, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा है, आई यूज टू लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहा करता था, पहले रहा करता था, अब छोड़ दिया मैंने। आई लेफ्ट टू लिव इन दिल्ली, मैं छोड़ चुका हूँ, ठीक है। बट आई डोंट एनी मोर, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं रहता मैं वहाँ पर, ठीक है। सो ये पास्ट की कोई आप हैबिट बता रहे हैं जो आप छोड़ चुके हो, कोई आदत ऐसी है जो छोड़ चुके हो। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में अपने क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले मार्वल्स इन माई चाइल्डहुड, मार्वल्स क्या होता है, कंचे, कंचे खेलते हैं ना बचपन में। आई यूज टू फ्लाई काइट 10 years ago, 10 साल पहले मैं पतंग उड़ाया करता था, पतंग, ठीक है। उड़ाइए कभी आपने पतंग, ठीक है। तो वो पास्ट की हैबिट में बता रहा हूँ कि मैं ऐसा काम किया करता था, तो वहाँ पर मैं कौन से मॉडल का यूज़ करूँगा, यूज टू का, ठीक है। डिसकंटिन्यूड हैबिट, यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है जो आदत आप छोड़ चुके हो, डिसकंटिन्यू कर चुके हो, ओके, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजिंग पेयर्स मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं जो हम समझ लेते हैं थोड़ी, बिल्कुल क्लियर करना है हमें मॉडल्स को, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर रहना नहीं चाहिए, पूरी क्लियरिटी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। कंफ्यूजिंग पेयर क्या है, मे, वीएस, कैन, ठीक है। मे और कैन में कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा, वो क्या रहता है यहाँ पर देखिए, फॉर्मल वीएस इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में हमें क्या यूज़ करना है, मे, और इनफॉर्मल में क्या यूज़ करना है, कैन। जैसे हम किसी से परमिशन मांगते हैं ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, मे आई कम इन, ये फॉर्मल हो गया, ठीक है। इनफॉर्मल क्या हो गया, जैसे अपने फ्रेंड के घर चले गए, कहीं भी चले गए, वैसे पूछ दें, हाँ भी अंदर आ जाएंगे क्या, कैन आई कम इन, ठीक है, या इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मे आई यूज़ द वॉशरूम सर, ये फॉर्मल हो गया। या कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम ये बॉक्स को उठाओगे, ये किसी से भी हम बोल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर हमने कैन बोल दिया। तो ये में जो है ये फॉर्मली हमें यूज़ करना है, ठीक है, प्रोफेशनली यूज़ करना है, और कैन हम फ्रैंकली किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर सीकिंग परमिशन फ्रॉम अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी से हम परमिशन मांग रहे हैं, में यूज़ करेंगे, मतलब फॉर्मल हो गया ये, ठीक है। प्रोफेशनली हो गया, चेकिंग फिजिकल एबिलिटी और आस्किंग फ्रेंड्स, क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, कैन, ठीक है।
चेकिंग फिजिकल एबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, या फ्रेंड्स से हम कुछ चीज़ कुछ काम करने के लिए हम पूछ रहे हैं, ठीक है, कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। ये आपका इनफॉर्मल हो गया। उसके बाद में देखिए शुड, यस, मस्ट, ठीक है, सजेशन और ऑर्डर। यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, सजेशन और ऑर्डर, ठीक है। फ्रेंडली एडवाइस अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, शुड, ठीक है। तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें डेली स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल डेली, ठीक है। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें रोज़ सुबह जो है जल्दी उठना चाहिए। फ्रेंडली एडवाइस दे रहे हैं, शुड हो गया, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल, ठीक है। ऑर्डर की हम बात करें तो मस्ट, ठीक है। यू मस्ट वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार, जब कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट आपको पहननी चाहिए। तो ये ऑर्डर हो गया, स्ट्रिक्ट ऑर्डर हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फाइन भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए यू शुड स्लीप अर्ली, ठीक है, आपको जो है जल्दी सोना चाहिए। नॉर्मल एडवाइस हो गई, फ्रेंडली एडवाइस हो गई। कैंडिडेट्स मस्ट कैरी देयर एडमिट कार्ड्स, ठीक है, कैंडिडेट्स को अपने एडमिट कार्ड्स लाने चाहिए, ठीक है। नहीं लाएंगे एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम देते हो आप, ठीक है, एडमिट कार्ड अगर आप नहीं लेकर के जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, पहले एडमिट कार्ड आपका देखा जाएगा। तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर हो गया ना, वहाँ नुकसान हो रहा है, आपका एग्ज़ाम छूट जा रहा है एडमिट कार्ड के बगैर, ठीक है। तो शुड, फ्रेंडली एडवाइस हम किसी को दे रहे हैं, और मस्ट अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन किसी को दे रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं हम कि ऐसा करना चाहिए, तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद में देखिए विल, यस, वुड, ठीक है। सर्टेन फ्यूचर, यस, पोलाइट, ऑफर और पास्ट। सर्टेन फ्यूचर की हम बात करें कि ऐसा काम करूंगा मैं, 100% ऐसा काम करूंगा, तो वहाँ पर किसका यूज़ करना है, मुझे विल का यूज़ करना है, ठीक है। और पोलाइट, ऑफर या पास्ट के कोई काम की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे वुड का यूज़ करना है, ठीक है। डेफिनेट फ्यूचर एक्शन, डेफिनेटली आपको कोई काम करना है फ्यूचर में। आई विल गो टू मार्केट आफ्टर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे बाद मार्केट जाऊँगा 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर विल यूज़ करूँगा, ठीक है। आस्किंग अ फेवर, पोलाइटली, वुड, किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं या पोलाइटली हम ऑफ़र कर रहे हैं किसी को, ठीक है, या किसी से कुछ फेवर मांग रहे हैं हम, ठीक है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए फ्यूचर के एक्शन की बात करूँ, आई विल कॉल यू टुमारो, ठीक है, मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा, ये फ्यूचर का एक्शन हो गया हमारा। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा करूँगा। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, अब हम किसी से फेवर करने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, विंडो खोलोगे प्लीज़, विंडो खोल दीजिए, या क्या आपको बुरा लगेगा अगर आप विंडो खोलो, बुरा तो नहीं लगेगा, आप विंडो खोल दो। तो ये कई तरीके होते हैं। तो पोलाइटली हम किसी से फेवर मांग रहे हैं, ठीक है, या किसी से कुछ किसी को कुछ कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं तो भी हम वुड का यूज़ करते हैं। या वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप चाय पियोगे, तो ऑफ़र करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं, और फेवर मांगने के लिए भी किसी से हम वुड का यूज़ करते हैं। पोलाइटली हम किसी से कुछ कह रहे हैं, यार भाई यार कर दे यार, ये काम मेरा कर दे, ठीक है, तो वहाँ पर भी वुड यूज़ करते हैं। तो प्यार से ही हम किसी से कोई काम करवा सकते हैं, ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता किसी से, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न भी यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। मे कहाँ यूज़ करना है, कैन कहाँ यूज़ करें, शुड मस्ट का यूज़ कहाँ करें, विल और वुड का यूज़ कहाँ करें, तो ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ओके। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो मिस्टेक्स भी यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रैप 1, द 2 वायरस, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो मॉडल्स होती हैं उनके साथ में 2 नहीं लगाना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक सेंटेंस लिख रखा है, यहाँ पर कट कर रखा है, ही मस्ट टू फिनिश हिज होमवर्क, अब मस्ट के बाद में यहाँ पर 2 लगा दिया, 2 नहीं आएगा, क्या आएगा सेंटेंस, ही मस्ट फिनिश हिज होमवर्क, ठीक है, ही मस्ट फिनिश हिज होमवर्क, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए द टेंस मिसमैच, टेंस मिसमैच हो जाता है यहाँ पर, जैसे लास्ट ईयर आई कैन रन फास्ट, अब यहाँ पर लास्ट ईयर दे रखा है यानी पास्ट की बात कह रखी है, और यहाँ पर सेंटेंस क्या है, आई कैन रन फास्ट। कैन क्या है, ये प्रेजेंट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, लेकिन पास्ट की एबिलिटी हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी ना। पास्ट की एबिलिटी में जो मॉडल यूज होता है, पास्ट की एबिलिटी में कौन सा मॉडल यूज होता है, कुड, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, कुड, आई कुड रन फास्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर दे रखा है, तो ये मिसमैच है यहाँ पर, तो इसको हमें समझना पड़ेगा, ये मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। पास्ट कंटेक्स्ट रिक्वायर्स पास्ट मॉडल, ठीक है, पास्ट का कंटेक्स्ट है ये, तो पास्ट मॉडल ही हमें यूज़ करना है। प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट है तो प्रेजेंट मॉडल हमें यूज़ करनी है, ओके। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए लास्ट ईयर आई कुड रन फास्ट। अब यहाँ पर 3 देखना है हमें, थर्ड वाला,
शी शुड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर देखिए रूल जो मैंने आपको बताया था गोल्डन फॉर्मूला, उसमें क्या करना होता है, जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये गलत है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी शी शुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्या आना है, कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कंप्लीटेड नहीं आना है, ठीक है। मॉडल्स स्ट्रिक्टली टेक द V1 बेस फॉर्म, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करती है मॉडल, फर्स्ट फॉर्म यूज करती है। शी शुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है, उसको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए। यहाँ पर थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म हम यूज नहीं करते हैं, ना ही ING फॉर्म यूज करते हैं और ना ही S या ES हम लगाते हैं। ओके, तो ये मिस्टेक्स भी यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी। उसके बाद में देखिए थोड़ा सा और डाउट इसका क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश और बोर्ड एग्जाम इंग्लिश, यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी समझ लेते हैं हम। यहाँ पर लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन एक एक चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है, क्लियर कर लेना है। यहाँ पर कोई भी मिस्टेक थोड़ी सी भी रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में देख लें, कैन आई आस्क अ डाउट, ठीक है। ये तो स्पोकन में हम कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, कोई भी लगा देते हैं हम, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हम यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैन आई यू आस्क अ डाउट, क्या मैं एक डाउट पूछ सकता हूँ, ठीक है, कॉमन। बट टेक्निकली इनफॉर्मल, रॉन्ग इन एग्जाम्स, एग्जाम्स में रॉन्ग है, सही है, ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल है और एग्जाम्स के लिए रॉन्ग है। आप रिटन एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें ये यूज़ नहीं कर सकते। वी शुड वियर द यूनिफॉर्म, ये सही है, हमें यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, लेकिन इनफॉर्मल है, ठीक है, इसको हम रिटन एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। वियर द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी होता है, ठीक है, नहीं पहनोगे नुकसान होगा, क्लास से बाहर हो जाओगे। किसी कंपनी की यूनिफॉर्म है, कंपनी से बाहर हो जाओगे। पुलिस की यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो आप ड्यूटी से बाहर हो जाओगे, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। टू वीक फॉर अ रूल, रूल के हिसाब से बहुत ज़्यादा वीक है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए जैसे बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम कैन यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, मे आई आस्क अ डाउट सर, क्या मैं एक डाउट पूछ सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या यूज़ किया है, स्टूडेंट्स मस्ट वियर द स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है, स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, ठीक है, ये करेक्ट इंटेंसिटी हो गई। तो ये डाउट भी थोड़ा सा था, ठीक है, स्टूडेंट्स के माइंड में, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी और मिस्टेक है, यहाँ पर डायग्नोस्टिक डैशबोर्ड एरर करेक्शन, यहाँ पर थोड़ी सी और हम करेक्शन कर लेते हैं। यू विल नॉट ड्राइव फास्ट, द रोड इज़ स्लिपरी। अब यहाँ पर देखिए यू विल नॉट ड्राइव फास्ट, द रोड इज़ स्लिपरी। यहाँ पर हम बोलना चाह रहे हैं कि तुम फास्ट ड्राइव नहीं करोगे, रोड जो है वो स्लिपरी है। तो यहाँ नुकसान की बात कर रहे हैं कि नुकसान हो जाएगा तुम्हें। तो जाहिर सी बात है, अगर नुकसान हमें दिखाना होता है कि ऐसा काम अगर तुम नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा, तो वहाँ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो गई। किसका यूज़ करेंगे हम, मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जहाँ पर हम सेफ फील कराना चाह रहे हैं कि ऐसा अगर हमारे कहना अगर मानोगे तो आप सेफ फील करोगे, तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन वहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई थॉट ही विल कम टू द पार्टी, मुझे लगता है कि वो पार्टी में आएगा। यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर थॉट है, पास्ट की बात हो गई, ठीक है, पास्ट कंटेक्स्ट हो गया यहाँ पर। तो जो मॉडल है वो भी पास्ट में आएगी, इससे पहले ही मैंने अभी बताया था, अगर कंटेक्स्ट पास्ट में है तो मॉडल भी पास्ट में आएगी। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वुड यूज़ करेंगे, ठीक है, वुड यूज़ हो गया यहाँ पर। पास्ट टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब थॉट रिक्वायर्स वुड, ठीक है, पास्ट कंटेक्स्ट है तो मॉडल भी पास्ट में ही आएगी। यहाँ पर जो मेन हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, वो पास्ट में ही आएगी। अब यहाँ पर देखिए वी ऑट रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग। अब यहाँ पर ऑट जो है बिल्कुल अलग थलग कर दिया, ये टू से, बिल्कुल टू से जुदा कर दिया, ठीक है। ऑट के साथ में क्या आना है, टू आना है, टू यहाँ पर नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर क्या आना है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ये मोरल ड्यूटी हो गई हमारी, अपने नेशनल फ्लैग का हमें सम्मान करना चाहिए। ये जनरल एडवाइस हम नहीं दे सकते किसी को कि भाई यू शुड रिस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है, हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो शुड हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जनरल एडवाइस नहीं, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। तो हम क्या बोलेंगे, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है। टू रिस्पेक्ट आवर स्ट्रिक्टली रिक्वायर्स टू, ठीक है, ऑट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्स टू, ऑट जो है वो टू का रिक्वायर करता है, टू लगाना पड़ेगा आपको ऑट के साथ में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं, लास्ट में चलते चलते लेक्चर एंड कर रहे हैं हम यहाँ पर अब, ठीक है। डायग्नोस्टिक
डैशबोर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, थोड़ा सा हम फिल कर लेते हैं यहाँ पर, समझते हैं। वैसे तो साफ साफ यहाँ पर दे रखा है, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा जब मैं फिल करूँगा। तो वॉक केयरफुली, लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक है, यहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलें। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। यू शुड फॉल, यहाँ पर विल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, ना कि फ्यूचर की कोई बात हम बता रहे हैं, फ्यूचर नहीं बता रहे हैं, हम सजेशन दे रहे हैं। तो सजेशन के लिए क्या आना है, शुड आना है, यहाँ पर विल नहीं आना है। क्यों? क्योंकि विल सजेशन के लिए नहीं होता है, फ्यूचर के एक्शन के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ फ्यूचर का एक्शन नहीं है, यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं, सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, ठीक है। तो विल का यूज़ हुआ ही नहीं यहाँ पर, लेकिन हमें लग कैसा रहा है, सेंटेंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर विल आएगा, विल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, शुड आएगा, क्योंकि जनरल एडवाइस है। ओके, दैट आई वर अ किंग, यहाँ पर क्या है, पास्ट का हम जो है कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा होता, पास्ट में ऐसा हो जाता, ठीक है। यूज फॉर इम्पॉसिबल पास्ट विशेज़, ये जो पास्ट की विशेज़ हैं जो इम्पॉसिबल हैं, अब नहीं हो सकती, वक्त गुजर चुका है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। मे यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है मे किसके लिए यूज़ करते हैं, या तो पॉसिबिलिटी की हम बात करें, ठीक है, हो भी सकता है ऐसा, नहीं भी हो सकता है, उस कंडीशन में हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मे का यूज़ किस लिए करते हैं, हम परमिशंस के लिए, किसी अथॉरिटी से हम परमिशन मांग रहे हैं तो वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मे का यूज़ कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, वुड आएगा, ठीक है। पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी है जो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम सोचें काश ऐसा होता, ठीक है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वुड। दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। माई ग्रैंड मदर रीड विदाउट ग्लासेस, ठीक है, यहाँ मे का यूज़ कहाँ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, विदाउट ग्लासेस। माई मदर रीड, ठीक है, मेरी मदर पढ़ती हैं बिना गिलास के। क्या क्या है यहाँ पर, क्या दिखाना चाह रहे हैं हम, एबिलिटी दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, एबिलिटी है, उनके अंदर स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ एबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कैन आ जाएगा, माई ग्रैंड मदर कैन रीड विदाउट ग्लासेस, ठीक है, बिना ग्लासेस के मेरी मदर पढ़ सकती हैं। उसके बाद में 4th नंबर पे है वर्क हार्ड सो दैट यू। अब यहाँ पर माइट का हम यूज़ कहाँ करते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है किसी काम के होने की, तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पर संभावना बता रहे हैं कि वर्क हार्ड, मेहनत करो, सो डैट, ताकि तुम पास हो जाओ, ऐसा बता रहे हैं। तो संभावना है, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो सकते हो। तो यहाँ पर हम 50% चांसेस बता रहे हैं, अगर मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे। तो यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे, ठीक है, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास। ओके, सो यहाँ ये क्लियर हो गया आपका, कोई डाउट नहीं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक क्विक मैप देख लेते हैं इसका चलते चलते, इसके बाद में लेक्चर आपका जो है एंड हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। 1 मिनट रिवीजन चैट शीट है यहाँ पर, ठीक है। द आयरलैंड रूल, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब फर्स्ट। रूल में क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये गोल्डन रूल है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमें मॉडल यूज़ करना है, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करनी है, नो एस, नो ईडी, नो आईएनजी और टू। ना तो एस लगाना है वर्ब में, ठीक है, या मॉडल में ना सेकंड फॉर्म में वर्ब रखनी है, ना थर्ड फॉर्म में, ना आईएनजी के साथ, और ना ही टू लगाना है, एक्सेप्ट ऑट और यूज। ऑट और यूज्ड के अलावा टू भी हमें किसी भी मॉडल के साथ में नहीं लगाना है, ठीक है। क्विक मैप यहाँ पर हो गया, कैन कुड एबिलिटी के लिए, मे माइट पॉसिबिलिटी के लिए, शुड मस्ट ऑब्लिगेशन, विल और वुड फ्यूचर और पोलाइटनेस के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही था इस मॉडल में। अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और फीडबैक देना मत भूलिए, ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।